नमस्कार, मैं हूँ रैनसिम चैनल से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हार्ट अटैक से बचने के तरीके। इन उपायों के लिए मैं आभारी हूँ डॉक्टर अजीत मेहता जी की, जिन्होंने स्वदेशी चिकित्सा सार नामक अमूल्य पुस्तक की रचना की। हार्ट अटैक अर्थात दिल का दौरा, जिसे सुनकर ही डर लगता है, पर दोस्तों डरने की बात नहीं है। बस थोड़ी हिम्मत और समझबूझ रखिए और हार्ट अटैक के कारण और उससे बचने के तरीकों को ध्यानपूर्वक सुनिए। हार्ट अटैक का सबसे प्रमुख कारण है हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियों का संकरा और सख्त हो जाना। रक्त में जब वसा की मात्रा अधिक हो जाती है तो अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल हृदय की धमनियों के भीतरी दीवारों पर जमा होने लगता है और धमनियों के भीतर निरंतर वसा की परत जमने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे धमनियों का संकीर्ण और कड़ा हो जाना प्रारंभ हो जाता है तथा उनमें उभार बन जाते हैं, जिससे रक्त प्रवाह का मार्ग संकरा और अवरुद्ध हो जाता है। हृदय की मांसपेशियों को अपना कार्य करने के लिए शुद्ध रक्त की लगातार जरूरत होती है, जिसकी आपूर्ति हृदय की धमनियों से मिलती है। यदि किन्हीं कारणवश इन धमनियों में संकीर्णता या आंशिक अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी अवस्था में हृदय को रक्त की आपूर्ति पूर्ण रूप में न होकर आंशिक मात्रा में और बाधित रूप से होती रहती है। विश्राम की अवस्था में रोगी का किस तरह से काम चलता रहता है और रोग की प्रारंभिक अवस्था में उसे दिल के रोग के कोई खास लक्षण महसूस नहीं होते, परंतु जब रोगी को कोई शारीरिक परिश्रम जैसे दूर तक पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ लगाना आदि करना पड़ता है तो शारीरिक श्रम के दौरान प्रारंभिक लक्षण जैसे छाती में दर्द उठना, कंधों और पीठ में दर्द होना, भारीपन प्रतीत होना, दम घुटना, छाती में संकुचन आदि महसूस होते हैं, क्योंकि दिल को अधिक परिश्रम के लिए अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उपरोक्त प्रक्रिया में रक्त की पूर्ति में कमी आ जाने से उसे मिल नहीं पाता और परिणाम स्वरूप हृदय की मांसपेशियां जोर से सिकुड़ती हैं और छाती में दर्द का अनुभव होता है। इसी दर्द को हृदय शूल या एंजाइना कहा जाता है। अधिक मानसिक परिश्रम और तनाव भी हृदय शूल का कारण बन जाता है। रोग की उग्र अवस्था में जब रक्त की धमनी के भीतर वसा की परतें जम जाने से वह पूर्ण रूप से अवरुद्ध या बंद हो जाती है या खून का थक्का बन जाने से धमनी में रक्त प्रवाह का मार्ग एकाएक अवरुद्ध हो जाता है और हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलना बिल्कुल बंद हो जाता है, तब छाती में अचानक असहनीय तेज दर्द उठता है, जिसे दिल का दौरा कहा जाता है। विश्राम की दशा में भी यह दर्द बना रहता है और उससे रक्तचाप एवं दिल की धड़कन पर खास प्रभाव ना पड़े तो घबराने की कोई बात नहीं है, परंतु यदि थकान से शुरू हुआ दर्द विश्राम के बाद भी समाप्त नहीं होता है और दर्द निवारक औषधियाँ जैसे सार्बिट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन आदि भी असर ना करें तो समझना चाहिए कि दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसे में हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और गंभीरता से उपचार करना चाहिए। दिल के दौरे की पहचान निम्नलिखित लक्षणों से की जा सकती है, जैसे रोगी को घबराहट होना, सांस लेने में तकलीफ होना, दिल का अनियमित धड़कना, दिल में तेज़ पीड़ा युक्त झटके महसूस होना, पसीना छूटना, चक्कर आना, जी मचलाना, मूर्छित हो जाना या फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी का अनुभव होना। अब मैं आपको हृदय रोग के बचाव के लिए एक बहुत ही सरल मुद्रा बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है अपान वायु मुद्रा। अंगूठे के पास वाली पहली उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे के अग्रभाग को बीच की दोनों उंगलियों के अगले सिरे से लगा दें। सबसे छोटी उंगली को अलग रखें। इस स्थिति का नाम अपान वायु मुद्रा है। यदि किसी को हार्ट अटैक या हृदय रोग एकाएक आरंभ हो जाए तो इस मुद्रा को बिना देर किए करने से इंजेक्शन से भी अधिक फ़ायदा होता है तथा हार्ट अटैक को तत्काल रोका जा सकता है। ये हार्ट अटैक को रोकने के लिए रामबाण प्रयोग है। हृदय रोग जैसे हृदय की घबराहट, हृदय की तेज़ या मंद गति, हृदय का धीरे धीरे बैठ जाना आदि में कुछ ही क्षणों में लाभ होता है।
मैं आशा करती हूँ कि आप इन उपायों से इस गंभीर रोग को दूर कर सकते हैं।